सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं उन पर। क्या मध्य प्रदेश के बड़े शहर निशाने पर हैं? पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई इंदौर और संस्कार धानी जबलपुर में जिस तरह के मामले निकलकर सामने आए, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। और साथ ही बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश के बड़े या मेट्रो शहर निशाने पर हैं? आप जरा आपको ये बता दें कि कुछ ऐसी घटनाएं बीते एक महीने में मध्य प्रदेश में घटी हैं जिन्होंने सवालों की फहरिस्त को बड़ा कर दिया है। कारण ये है कि ये मामले धर्मांतरण के हैं, ये मामले लव जिहाद के हैं, ये मामले युवतियों को बरगलाने के हैं, उन्हें नशा करवाने के हैं, ड्रग्स देने के हैं और साथ ही साथ जासूसी के भी हैं। तो आप जरा इन तीन तस्वीरों को आप देखिए। इंदौर की पहली तस्वीर, धर्मांतरण का जाल, जहां लव जिहाद कराने के लिए पैसे दिए जाते थे, फंडिंग कराई जाती थी और ये आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर, जिसने फंडिंग की है धर्मांतरण के लिए, युवाओं को पैसे देता था कि वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करे। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की मछली परिवार, नाम तो आपने सुना होगा, जिहाद, ड्रग्स कनेक्शन, यासीन मछली का, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। कारण यह है कि यह घटना जितनी छोटी शुरुआती तौर पर नजर आ रही थी, वो एक बड़े केस में तब्दील हो रही है, क्योंकि इसमें ड्रग्स की भी बात है, इसमें लव जिहाद की भी बात है और साथ ही साथ एक सिंडिकेट जो लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था, युवतियों को नशे का आदी बना रहा था। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर की, जहां जासूसी से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। कारण यह है कि 10 साल से एक अफगानी जिसका नाम सोहबत खान है, अवैध रूप से जबलपुर में भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था और अब पता चला है कि इसके तमाम साथी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। आखिर इनके क्या मंसूबे हैं, कौन ये साजिश रच रहा है और क्यों ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ रही है? तो अफगानियों की बड़ी संख्या निश्चित तौर पर सवाल उठाती है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिलहाल मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में ये घटनाएं और इनमें हो रही जांच हर दिन नए खुलासों से भरी हुई है। तो देखिए, बड़े सवाल बनते हैं इन घटनाओं पर और पहला सवाल तो यही है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहर आखिर निशाने पर क्यों हैं। दूसरा सवाल यह कि लव जिहाद और धर्मांतरण साजिश का हिस्सा बन गए हैं क्या? जिस तरह से लगातार घटनाएं, पहले खुलासा कुछ और होता है और फिर धीरे धीरे इन घटनाओं में अगर एक आम चीज देखने को मिलती है कि आपस में जुड़ जाती है, इसमें धार्मिक कनेक्शन भी आ जाता है, इसमें ड्रग्स कनेक्शन भी आ जाता है। और एक और हैरानी की बात यह है कि क्या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी साजिशें रची जा रही हैं? और इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि ना सिर्फ देश में इसके तार जुड़ते हैं, बल्कि आपको बता दें कि विदेशों से भी इन घटनाओं के तार जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ये घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े करती हैं और हमारे सहयोगी लगातार ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें हम तक पहुंचाते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह का ग्राफ बढ़ रहा है ऐसी घटनाओं का, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। भोपाल से सहयोगी सनी मालवीय, इंदौर से अखिलेश सेन और जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सनी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर राजधानी की ही हम बात करें तो हमने लगातार देखा है कि जो घटनाएं हो रही है उनका कनेक्शन निश्चित तौर पर युवतियों से जुड़ता है, युवतियों को बरगलाने से जुड़ता है, फिर धर्मांतरण की बात होती है, ड्रग्स की बात होती है और फिर समझ में आता है कि चेन सिस्टम है, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सोची समझी साजिश के चलते ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लगता है सनी से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम इंदौर का रुख करेंगे। अखिलेश, जो हाल भोपाल का है वो इंदौर का भी है। इंदौर में हमने देखा पहले मोहसिन जो शूटिंग एकेडमी के बहाने लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहा था, उनका शोषण कर रहा था, उन्हें बरगला रहा था। और फिर हमने देखा कि अब एक और मामला सामने आता है, अनवर कादरी का, एक पॉलिटिकल चेहरा हमने देखा, कांग्रेस पार्षद जो पैसे दे रहा था कि लड़कियों का धर्म परिवर्तित कराया जाए, उन्हें लव जिहाद के काले जाल में फंसाया जाए। अखिलेश, देखिए शुभांगी, बिल्कुल ऐसे कितने मोहसिन और कितने अनवर कादरी हैं जो अभी भी इस शहर में
घूम रहे हैं जो कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंडिंग तक की जा रही है, लव जिहाद के लिए फंडिंग की जा रही है। बाकायदा मुस्लिम युवकों को पैसे दिए जा रहे हैं, 2 से ढाई लाख रुपए उन्हें दिए जाते हैं और उनसे साफ तौर पर कहा जाता है कि आप जाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाइए, फिर उसके बाद उनसे बातचीत कीजिए और बातचीत करने के बाद यहाँ तक ही नहीं, उनको देह व्यापार में धकेलने तक की भी बात कही जा रही है। तो मतलब कितना बड़ा सोचा समझा ये एक खेल है जो खेला जा रहा है इंदौर और उसके साथ ही मालवा निमाड़ में, आसपास के इलाकों में कई तमाम तरह के ऐसे मामले हैं वो लगातार हर एक दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मोहसिन पहले आया था, मोहसिन भी हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, फिर उनके फोटो वीडियो बनाता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। मतलब कितनी बड़े लेवल पे ये पूरी प्लानिंग इन लोगों की चल रही है। और उसके बाद जब अन्य जो लव जिहाद के आरोपियों को हिंदू संगठन पकड़ते हैं, जब उनको पुलिस के पास लेकर पहुंचते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो अनवर कादरी है, कांग्रेस पार्षद है, वो खुद उन्हें पैसे दे रहा है सिर्फ हिंदू लड़कियों से बातचीत करने के लिए, उनको प्रेम जाल में फंसाने के लिए और उनके साथ लव जिहाद कर देह व्यापार में धकेलने के लिए 2 से ढाई लाख की फंडिंग बराबर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके पास ये पैसे आ कहाँ से रहे, क्या विदेश से इनके पास फंड आ रहा है? और इसी को लेकर तमाम तरह की जो जांच है वो पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। अनवर कादरी के भी 7 बैंक अकाउंट को पुलिस ने सीज कर दिया है, उन अकाउंटों के ट्रांजैक्शन की जो पुलिस है वो तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना सामने आती है उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर कानून की या फिर कहीं पुलिस की आंखें खुलती है या फिर कहीं समाज सेवी और संगठनों की भी आंखें खुलती है। लेकिन ऐसे कितने मोहसिन हैं, कितने अनवर कादरी हैं जो अभी भी इस शहर में और जो हिंदू लड़कियों को अभी भी टारगेट कर रहे हैं। सही बात ये भी हो जाती है कि जब घटनाएं हो जाती हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उस पर जांच की बात होती है और जब जांच शुरू होती है तो जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देते हैं, क्योंकि एक लड़की से जुड़ी ये घटना नहीं होती, फिर ये एक पूरे ग्रुप को एक जगह की लड़कियों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो कॉलेजेस में जाने वाली लड़कियां हों या फिर क्लब में पार्टी करने वाली। जिस तरह से हमने देखा यासीन मछली का जो घटनाक्रम सामने आया भोपाल में, सनी हमने देखा यासीन मछली जो डीजे का काम भी करता है, लोगों को, लड़कियों को चैट के माध्यम से उकसाता है कि एक बार नशा करके देखो, एक बार ड्रग्स लेकर देखो, ताकि फिर आगे की जो साजिश है उस पर काम किया जा सके। यानी पूरी सोची समझी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और जांच तब होती है जब खुलासे हो जाते हैं या किसी के साथ घटना हो जाती है। जी बिल्कुल शुभांगी, आपने सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से लव जिहाद और ड्रग्स कांड का जो मामला आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया था, सरकार और पुलिस की चिंताएं भी बढ़ा दी है। जिस तरह से यासीन की बात किया तो यासीन भी जो है ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। हिंदू लड़कियों को टारगेट में जो लड़कियां पब में आती थी उनको जो है उनसे दोस्ती करता था, उनके साथ जो है पार्टी करता था, पार्टी करने के बाद जो है कोल्ड ड्रिंक में जो है ड्रग्स मिलाकर उसके बाद उसका शोषण करता था। और लव जिहाद मामले में यही पूरा घटनाक्रम था कि जो मुख्य आरोपी था फरहान, वो भी यही करता था, सबसे दोस्ती करता था, उसके बाद दोस्ती करने के बाद उनका शोषण और दुष्कर्म करता था। लगातार जो है यासीन से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में लगातार जो है अलग अलग मामले निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है जितने भी राजधानी भोपाल में जो पब और जो रेस्टोरेंट है उनमें जो है डीजे प्ले करने का काम यासीन करता था। उसका चाचा जो शाबर है वो भी इस मामले में लिप्त था। दोनों ही को, यासीन और शाबर को जो है क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है जेल में भेज दिया है और लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन यासीन की जो चैट सामने आई थी, चैट्स में भी जो है कहीं ना कहीं जो है लड़कियों से बातचीत करते आ रहा था, उनको ड्रग्स की बातचीत करके आता था। और अलग अलग जो भोपाल का क्लब जो 19 क्लब था उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो यासीन है वो ड्रग्स की सप्लाई करता था। एक बड़ा जो है नेक्सस जो है राजधानी भोपाल में जिस तरह से संचालित किया था। लेकिन ये राजधानी भोपाल है, एक छोटा सा शहर है, शांति का टापू है, ऐसे में एक ड्रग्स कांड की घटना और लव जिहाद की घटना है कहीं ना कहीं जो है समाज और सरकार की जो है चिंताएं खड़ा कर देती है। और जिस तरह से मोहन यादव का बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि सरकार घटनाएं सनी डराने वाली भी तब बन जाती है जब इसके तार न सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे देश में जुड़ते हैं और अब तो विदेशों तक इन घटनाओं की कहीं ना कहीं पूरी साजिश है वो पहुंच जाती है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। अमित, अगर हम बात करें जबलपुर की, एक अफगानी की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई तो पता चला कि और भी अफगानी देश में एक्टिव है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन अफगानियों का कनेक्शन फिर विदेश से भी है, यानी विदेशों से इन मामलों की साजिश भी रची जा रही है, इनमें फंडिंग भी हो रही है। और बड़ा सवाल यह है कि जबलपुर में छिपकर अगर अफगानी रह रहा है तो निश्चित तौर पर इसके मंसूबे तो कुछ रहे होंगे, क्योंकि स्थानीय लोग इनकी मदद भी करते हैं, यानी हमारे आसपास रह रहे लोग, इन पर भी भरोसा अब नहीं किया जा सकता।
बेशक शुभांगी, मैं पहले जबलपुर की प्रोफाइल बताऊंगा। जबलपुर संस्कार धानी चारों तरफ नर्मदा से घिरा हुआ है, साथ में यहाँ पे अयुध निर्माणियाँ हैं, तो इसी मुकाबले ये शहर जो है बहुत खास हो जाता है, क्योंकि तमाम जो देश की बड़ी अयुध निर्माणियाँ हैं वो जबलपुर में यहाँ पर हैं, और इसी की वजह से ये तमाम तरह की जो ATS कहें या NIA कहें, इनकी निगाहें हमेशा जबलपुर पर होती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ पर रुक रहा है। तो ये जो पकड़ा गया है शौबत, ये बीते 10 सालों से रह रहा था, 10 सालों से बाकायदा इसने अपना यहाँ पे रहते हुए आधार कार्ड बनाया, और साथ में भोपाल की एक रिफ्यूजी लड़की थी जो अफगानिस्तान से आई थी, अंजुम, उसके साथ उसने यहाँ पे निकाह भी किया। उसके बाद उसके बच्चे भी हैं, बाकायदा रहता रहा, बड़ा व्यवसाय यहाँ पे करता रहा, चद्दर कंबल का यहाँ पे बड़ा व्यवसाय करते हुए आ रहा था। जैसे ही ATS को कुछ पुख्ता इनपुट्स लगते हैं, उसके बाद इसकी रातों रात गिरफ्तारी होती है, उसके बाद इसके साथ पूछताछ होती है। साथ ही ATS 3 लोगों के घर में भी और दबिश देती है। 3 लोगों के घर में दबिश देने के बाद 3 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद कलकत्ता से भी कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि ATS के पास कुछ ना कुछ एक बड़ा इनपुट है, बड़ी कुछ जानकारियां हैं जो शौहबत से भी बात करने में पता चली है। जो और आगे गिरफ्तारियां हुई, अकबर जो आज गिरफ्तार हुआ है कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से जो गिरफ्तार हुआ, उसके पास भी काफ़ी इनपुट है। ये लोग 10 सालों से रह रहे थे, आखिर क्या ये कर रहे थे, कौन सी सूचना का आदान प्रदान कर रहे थे जो अफगानिस्तान छोड़ के यहाँ पे रह रहे। तमाम जो सवाल हैं ये भी सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात रही है यहाँ पे लोकल पुलिस फेलियर की, जहाँ हम आज ग्राउंड ज़ीरो पे गए थे, जहाँ पे ये जो व्यक्ति है शौहबत जो रहा करता रहा, महज चंद कदमों पे बोल सकते हैं कि 5 या 6 मीटर दूर पे एक पुलिस चौकी थी। बल्कि जब जो लोग थे वो उनको पता था, जो किराएदार थे, कि ये कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि एक अफ़गानी जब भारतीयों के बीच में आता है या जबलपुर में एक छोटे से शहर में आता है तो अलग ही दिखता है, उसका रहन सहन, उसका बात करने का तरीका। तो जो लोग थे, मकान मालिक तक को पता था कि ये किसी बाहर मुल्क का है, लेकिन उसने भी जो उसके दस्तावेज लेके जितने आराम से ये 10 साल से यहाँ रह रहा था, ये ऐसी घटनाएं एक ये सवाल भी उठाती हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता है, इसीलिए इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि 10 साल से ये अफगानी जबलपुर में रह रहा था, एक नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। और आप सोचिए, निश्चित तौर पर ये जिहादी या ये अपराधी हम कहें, पूरी प्लानिंग के साथ देश में अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं और इस नेटवर्क को बढ़ाते हैं। और अब ऐसे में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब मामले सामने आ चुके हैं, तो इन पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सन्नी, अखिलेश और अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब